नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि राघव चड्ढा जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि राघव चड्ढा आखिर कहां लापता हो गए हैं। इतना कुछ दिल्ली की सत्ता में हो गया, लेकिन राघव चड्ढा का ना एक बयान आया, ना एक वीडियो आया, ना कोई प्रतिक्रिया आई। और राघव चड्ढा चुनाव के लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले से ही जो है वो बाहर है। कहा जा रहा था उनका आई ऑपरेशन होने वाला है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2 जून को चुनाव समाप्त भी होने वाले हैं। चुनाव प्रचार की अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी स्टार प्रचारकों में राघव चड्ढा का नाम मेंशन था, लेकिन राघव चड्ढा का कुछ अता पता नहीं था। और अब अचानक से राघव चड्ढा दिल्ली पहुंच गए हैं और आते ही अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए गए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि कई तरह की बातें सामने भी आ रही है। बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से तो ये खबर आ रही है कि राघव चड्ढा ने दिल्ली आने से पहले बीजेपी के नेताओं से कांटेक्ट किया और उनसे ये कहा कि वह दिल्ली वापस आना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि वापस आने पर जो है उनकी गिरफ्तारी जो है नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए वो अपनी शर्तें तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि 10 आप एमएलए बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, यानी 10 आम आदमी पार्टी के एमएलए बीजेपी के साथ भी संपर्क में हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे ऐसी स्थिति है जहां पर राघव चड्ढा को लेकर कई तरह के सवाल थे, कई तरह की चीजें कही जा रही थी, कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी। और ऐसी स्थिति में राघव चड्ढा अब वापस आ चुके हैं। लेकिन राघव चड्ढा की वापसी का क्या हुआ? राघव चड्ढा जो वापस आए हुए हैं, इसे लेकर राघव चड्ढा की परेशानियां जो है वो कम होने वाली नहीं है। आपको बता दें कि लोग जो है तंज कस रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसे राघव चड्ढा के साथ जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं अगर बिना अपॉइंटमेंट अरविंद केजरीवाल से मिलने अगर आप पहुंचे तो स्वाति मालीवाल जी जैसा हाल हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग जो है इस मामले को लेकर भी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, जो लगातार ये कह रही हैं कि अब तक की सबसे लंबी 3 महीने की सर्जरी करवा के राघव चड्ढा जो है वापस आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमिताभ चौधरी लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर आ चुके हैं। राघव चड्ढा ने यूके में अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली आंख की सर्जरी जो है कराई है, जो कि आज तक किसी भी अगर आप कहेंगे कि दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि 3 महीने किसी की आंख की सर्जरी चली है और 3 महीने बाद जो है वो वापस आए हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि राघव चड्ढा ने सिर्फ 2.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट पर दिखाई हैं इलेक्शन एफिडेविट में, और उसके बाद वो 7 स्टार होटल में अपनी शादी में रहते हैं। अपनी शादी एक लेक पैलेस में करते हैं उदयपुर में। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो लंदन में पैसे के बिना कैसे रहे? क्या वो पिज्जा कंपनी में काम करते थे? क्या वो पेट्रोल पंप या झाड़ू पोछा लगाते थे? आखिर 3 महीने तक उन्होंने अपना खर्चा लंदन में कैसे गुजारा अपना किया है? आखिर सर्जरी उन्होंने कैसे करवाई है? यानी कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को मालूम था कि क्या कुछ यहाँ होने वाला है और इन सबसे दूर रहने के लिए ही राघव चड्ढा जो है पहले ही जाकर यूके में बैठ गए और आंख की सर्जरी के बाद कहने लगे। अब यहाँ पर है कि राघव चड्ढा वापस तो आ चुके हैं, लेकिन राघव चड्ढा के आने के बाद ये बातें अब और ज्यादा तेज हो गई है, अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है। बता दें आपको राघव चड्ढा का नाम भी कई तरह से सामने आ रहा था। अब ऐसे में दिल्ली में सियासत हलचल तेज हो गई। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले राघव चड्ढा सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे। लोकसभा चुनाव में ऐलान में राघव चड्ढा इलाज के लिए विदेश गए थे और अब वापस आ गए हैं। अब राघव चड्ढा की वापसी के बाद इसे तरह तरह से देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि जो शर्त उन्होंने रखी है उस शर्त के अनुसार वो वापस आ गए हैं और ऐसे में उन्हें किसी भी तरीके से जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो केजरीवाल देंगे कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा लंदन से वापस आ ही गए, बड़ी लंबी छुट्टी पर थे। खैर, चड्ढा जी संभल कर अरविंद केजरीवाल से मिलने तो जा रहे हैं, कहीं हैंडसम देखकर पीछे न पड़ जाए। तो अगर ये जो है ये सारी चीजें जो है कह रही हैं। अब आपको बता दें पीए को लेकर भी स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है, लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है फजीहत उड़ा रहे हैं कि राघव चड्ढा को हर जगह मेंशन किया। दिल्ली में कितना कुछ हो गया, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल 50 दिन जेल में रह लिए, अरविंद केजरीवाल को जेल से बेल भी मिल गया, सत्ता परिवर्तन वाली स्थिति जो है देखने के लिए मिली और इतने सारा सब कुछ हो गया। लेकिन राघव चड्ढा का ना एक ट्वीट, ना एक पोस्ट, ना एक रिएक्शन, कुछ भी नहीं आ रहा था। और आखिरकार सूत्र के हवाले से जो खबर आई कि राघव चड्ढा ने आने से पहले भाजपा नेताओं से डील कर ली है कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इसी आधार पर मैं जो है मैं दिल्ली आऊंगा। और उन्होंने कुछ बातें और जो है उनसे बातचीत हुई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 10 आम आदमी पार्टी के एमएलए भी जो है आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के संपर्क में है, जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब के सूत्रों के हवाले से खबर के बीच अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जो है विदेश से वापस आ चुके हैं।
अब लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और कह रही हैं कि नई पार्टी या कुछ आने वाले समय में कुछ अलग चीज़ें सुनने के लिए मिल सकती है। राघव चड्ढा से इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। एक लंबे समय के बाद राघव चड्ढा है, बता दें आपको, चुनाव की तारीखों के जब ऐलान हुआ था वो उससे पहले ही यूके जा चुके थे और लंबा समय जो है उन्होंने तय करने के बाद वो वापस आए हैं। लंबे समय के बाद जो है उन्होंने वापसी की है। राघव चड्ढा 10 मई के बाद से उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है, एक भी पोस्ट नहीं किया है। आखिरी पोस्ट उनका जो सोशल मीडिया पे था वो 10 मई को था, उसके बाद से उनका कोई पोस्ट नहीं है। और उसके बाद वो पोस्ट भी आखिरी वही था जो आम आदमी पार्टी ने खुद पोस्ट किया था, उसे सिर्फ राघव चड्ढा ने रीट्वीट किया था। जो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, सिर्फ उसे रीट्वीट किया गया, कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं, बस जो था उसी को रीट्वीट करते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या राघव चड्ढा कुछ पासा पलटने वाले हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के जो है लिए कुछ मुश्किलें होने वाली है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी राघव चड्ढा आए हैं और फिर शाम तक केजरीवाल के शीश महल में पिटकर वापस आ जाएंगे, तो स्वाति मालीवाल के साथ इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो है की तरह कैसे पीटेंगे केजरीवाल, क्योंकि वो भी बिना अपॉइंटमेंट के जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं स्वाति मालीवाल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर राघव चड्ढा को देखा जा रहा है। स्वाति मालीवाल का जब ये मामला सामने आया, जानबूझ के अब राघव चड्ढा को इस वक्त जो है फोर्स करके बुलाया गया है ताकि ये मामला जो है ज़्यादा तूल ना पकड़े और सभी का अटेंशन जो है वो स्वाति मालीवाल से छोड़कर राघव चड्ढा पर शिफ्ट हो जाए, ताकि एक मामला दब जाए और दूसरा उससे बड़ा मामला जो है वो लोगों के सामने आ जाए। उसके बाद कुछ कह रही हैं कि राघव चड्ढा जो है वो इस पूरे मामले में जानबूझकर इतने लंबे समय तक रहे ताकि इस पूरे मामले में वो भी ना उलझ जाए, शराब घोटाले मामले में कहीं उनका भी अगर नंबर ना आ जाए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ही दिल्ली के जो है, अगर आप कहेंगे कि और आम आदमी पार्टी का मुखिया ही जेल के सलाखों के पीछे जा रही है, तो राघव चड्ढा इस मामले में कहां से और कैसे सेफ है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि राघव चड्ढा ने ये सारी बातें कही है, बीजेपी नेताओं से वो संपर्क में है, 10 आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी नेताओं से संपर्क में है। अब आने वाले समय के साथ क्या अरविंद केजरीवाल को और झटके लगते हैं, क्या आने वाले समय के साथ राघव चड्ढा के मुलाकात के क्या कुछ मायने निकल के आते हैं, क्या राघव चड्ढा जो है वो जो है वहां पर गए हैं, तो इसे लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 बाउंसर्स लेकर वो गए हैं, कहीं उन्हें ना पिट जो है उन्हें कहीं कोई पिट ना दे। इस वजह से मतलब लगातार जो है लोग इसकी फजीहत उड़ा रहे हैं। लगातार जो है लोग ये भी कह रही है कि क्या इनकी टाइमिंग है कि स्वाति मालीवाल की स्थिति ऐसी है, ये मामला सामने आया और अब खुद जो है यहाँ पर ये पहुँच गए हैं। राघव चड्ढा विदेश में इलाज करा रहे थे 3 महीने तक। अगर आप कहेंगे कि उन्होंने पूरी पार्टी में जो भी चीज़ें हो रही थी, जो कुछ भी अभी आप हाल फिलहाल में जो भी आप कहेंगे कि स्थिति देखने के लिए मिली, उससे पूरी दूरी जो है उन्होंने बना रखी हुई थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए आखिरकार आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर है कि राघव चड्ढा ने दिल्ली आने से पहले बीजेपी नेताओं से किया संपर्क और कहा कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद ही मैं दिल्ली वापसी करूंगा। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से यह खबर भी है कि आम आदमी पार्टी के 10 नेता बीजेपी के संपर्क में है और कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।